हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक जो बातें रहती हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पूछते रहते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स भी आप लोगों ने देखा होगा, सर कल क्या होगा, क्या कल भी बाजार गिरेगा, कल क्या होगा, जल्दी से जल्दी बता दो सर, कल के दिन क्या करना है। दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा, मैंने इतने वीडियोज़ आपको बना के यही सिखाने की कोशिश की है। किसी को भी ये चीज़ परफेक्टली पता नहीं होती है। ये बिलीव मी दोस्तों, मैं इतने टाइम से मार्केट में हूँ, बहुत अच्छे पैसे कमाए, बट मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है। ऐसे तुक्के लगा के काम नहीं चलता है मार्केट में। बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे मैंने आप लोग, एंड वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये सुनने के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग रहेगा, बट हकीकत में ये सारी चीज़ें ही आप लोगों को एक डायरेक्शन पे प्रॉपर ले जा पाएगी, एंड उसको भी मैं प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दूंगा। सो जिन लोगों को अच्छा लगे वो ज़रूर फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जिनको लगे कि नहीं ये बेतुकी बात है वो ज़रूर इग्नोर कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना ओपिनियन रहता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते कि एग्जैक्टली जो आप लोगों का जो सवाल है उसी का जवाब देने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता होता है दोस्तों, यही हायर लेवल से बाजार गिरने वाला था, गिरेगा वहीं से जंप करेगा। भाई अगर किसी को पता हो तो मेरा नंबर दे दो उसका, मुझे पता चल जाएगा कि इतनी ज़बरदस्त पावर किसके पास है। चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग हमारे पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस में रहेंगे। तो सबसे पहले एक बार अमेरिकन बाज़ार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो आप लोगों को एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो बताने के लिए। तो ठीक है, चलो फैंसी चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अमेरिकन बाजार एक्सपेक्टेड था, गिरावट तो होनी चाहिए, 1% के आसपास गिरावट है। अभी तक भी मैं कहना चाहूँगा ठीक ठाक गिरावट है। यस दोस्तों, मैं ठीक ठाक क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को अब हमारे निफ्टी में भी दिखा चुका था कि अगर आप 5 दिन का भी चार्ट देखोगे, चलो 5 दिन तो नहीं है, 1 महीने का चार्ट देख लेना, 6 महीने का चार्ट देखना, जो ये रफ्तार अभी तक मार्केट दिखा रहा है उसके हिसाब से ये गिरावट कुछ भी नहीं है। नॉर्मल गिरावट आप भी इसको अभी तक कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप लोगों का सवाल है कि आगे क्या होगा, तो उसी से रिलेटेड एक हिंट हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। डो जोन्स तो फिलहाल तो 1% ही डाउन है। रात भर पूरा मार्केट चलने वाला है, स्थिति कभी भी बदल सकती है, ऑब्वियसली वर्स्ट भी हो सकती है, 1000 पॉइंट भी गिर सकता है। ये देखने लायक चीज़ रहेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारा हमेशा रहता है, फॉरेन इन्वेस्टर ने आज के दिन यहाँ पे क्या किया है, एंड उसी के चलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने बताना जरूर चाहूँगा। किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, वरना आप लोग बाद में यहाँ पे भूल सकते हो। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर आज देख सकते हो दोस्तों, कंसिस्टेंटली बाइंग के बाद आज फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे सेल किया है। बट अगेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सेलिंग है आप लोग देख सकते हैं, नाम के लिए सेलिंग है ऐसा भी बोल सकते हो, मात्र 300 इतना ही आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग डीआईएस की बात करें तो उन्होंने जो खरीदारी की है, बहुत ही लिमिटेड खरीदारी की है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। ये जो सेलिंग है दोस्तों, बहुत बड़ी कोई सेलिंग हम लोग को अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि बाजार गिरेगा ही नहीं, बट हम लोग यहाँ पे इसके पहले भी ऐसा डेटा यहाँ पे देख चुके, उसी के बदौलत जो भी रहेगा डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो बाजार में ये जो तेज़ी है ना, वो किसके बदौलत थी मुझे बताइए। सभी लोगों को पता है, फॉरेन इन्वेस्टर ने जो पैसा यहाँ पे डाला है उसके बदौलत ही ये तेज़ी ज़बरदस्त थी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि गिरावट के लिए अगर हम बड़ी गिरावट अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब तक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, वो जब तक सेल नहीं करते, तब तक आप लोग कंसिस्टेंटली जो बोलते हैं ना एक गिरावट, जैसे कि अभी आप लोगों ने रैली कैसे देखी, वो किसके बदौलत, फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि पैसा डाल रहे थे, एक दो बार रुक गया था, बट जो बुल मार्केट था वो कंसिस्टेंटली हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। उसी टाइप का रिवर्सल, सेलिंग सेल 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 अगर आपको देखना है, जो कि हम लोगों ने मार्च में एक्सपीरियंस किया था। उस टाइप की सेलिंग तभी पॉसिबल है दोस्तों जब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे सेलिंग करे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बाइंग उन्होंने की है, तो सेल अगर वो करेंगे तो ही मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इससे पहले भी आपको बताई कि अगर एफआईज एंड एफपीएस को बेचना था, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आज के दिन तो एटलीस्ट सेल देखना चाहिए था, बट मात्र हम लोग को 300 के रेंज में यहाँ पे माइनस में देखने को मिला था। ठीक है, एक हिंट के हिसाब से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 अगर हम लोग देखे जाए तो ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पे लगभग इस मोमेंट के बाद मार्केट गिरा है। अगर एफआईएस को अगर सेल ही करना था बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, क्योंकि उनका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट मेरे लिए, उन्होंने शुरुआत में ही यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिए होते। अगर आप देखते हो मार्केट शुरुआत में इतना सेलिंग वाला चल रही नहीं रहा था, इनफैक्ट उसने नया भी हाई अचीव किया था। ये जो गिरावट है प्योर एंड प्योर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, फॉरेन से जो न्यूज़ सामने आई यूके से कि वहाँ पे फ्रेश लॉकडाउन लग रहा है, कोविड से रिलेटेड नया वायरस, उसी टाइप का वायरस, जो कि 70% से ज़्यादा
स्प्रेड हो ज़्यादा होता है, खतरनाक है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड जब वो पैनिक क्रिएट हुआ तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो बियर्स है उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिंग की है, आप यहाँ पे कह सकते हो। अगर एफआईएस का सेलिंग का मूड होता तो वो डेफिनेटली यहाँ से ही कर लेते शुरुआत से ही, या फिर अगर हम लोग बोलते चलो ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है कि उन्होंने उसी टाइम पे करना चाहिए, वो अगर यहाँ से भी करते तो बड़े पैमाने के ऊपर हम लोग को सेलिंग देखने को मिलनी चाहिए थी, जो कि इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये डेटा एक ज़बरदस्त हम लोग को हिंट देता है कि एफआईएस यहाँ पे क्या करने वाले हैं। एंड इसलिए कल भी हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो रवैया है वो इस मार्केट के प्रति कैसे रहता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये न्यूज़ बेस के ऊपर ज़बरदस्त सेलिंग हुई है कि फियर जो बोलते हैं ना, एक बियर कार्टेल कैसे रहते हैं, उनको मतलब गिराने के लिए कैसे डर चाहिए मार्केट में। अगर डर आएगा तो डेफिनेटली बाकी रिटेल इन्वेस्टर भी सेल 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 करना शुरू कर देंगे। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे मार्केट में जो एफआईएस है उनकी एक्टिविटी क्या रहेगी उसके ऊपर ही दोस्तों यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं। मैं एकदम प्योरली जो सच है वो बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मार्केट 12,000 तक आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो 12,500 है, ठीक है, 12,700 गया, उसके बाद 12,900, 13,000, 13,200, 300, 400, 500, 600, 700। ये इतनी तेज़ी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, एटलीस्ट मैंने तो एक्सपेक्ट की नहीं। एंजॉय तो ज़रूर किया क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्यों हुई? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर लगातार पैसा डाल रहे। आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें कोई फिलॉसफी नहीं है, आप देख सकते हो इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर वो बाइंग करेंगे तो मार्केट यहाँ से मतलब ऐसे पैसे आप डालते रहो साल भर तो निफ्टी तो 15, 16, 17 भागते ही रहेगा, क्योंकि जितना पैसा आएगा उसी के हिसाब से हम लोग को बाइंग देखने को मिलेगी, उसी के हिसाब से बाजार भागेगा। सो आज के दिन हम लोग को इतने टाइम के बाद सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, एंड वो सेलिंग हम कह सकते हैं अभी भी छोटे पैमाने के ऊपर ही देखने को मिल रही है। सो ये जो आप लोगों का सवाल है सर क्या कल भी बाजार गिरेगा, तो ये दोस्तों ये डिपेंड करता है कि फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास इतना बड़ा पैसा है। एंड अगर मैं आपको ये प्रूफ दिखा दूँ, इसके पहले भी मैं चीज़ें दिखा चुका हूँ। थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग आना चाहेंगे, ठीक है, अभी आप देख सकते हो, यस ये देखिए जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में मार्केट क्रैश हुआ था ना, ज़बरदस्त। क्यों हुआ था? ये देखिए एफआईएस बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बेचा था। इन मार्च में देखिए 65,800 करोड़ उन्होंने नेट सेलिंग की थी, दबाकर माल बेचा था, दबाकर। एंड इसीलिए तो मार्केट क्रैश हुआ, बहुत ही भयंकर, राइट। 7,600 तक मार्केट जब गिरा ना, तब हमारे इधर देखा जाए ना तो ज़्यादा पेशेंट भी मतलब किसी की डेथ भी नहीं हुई थी, बट स्टिल मार्केट गिरा था। क्यों? क्योंकि एफआईएस ने ज़बरदस्त बेचा था। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बाइंग, ये मैं दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाइंग हो रही थी। एंड अगेन सितंबर में आप देख सकते हो यहाँ पे एफआईएस ने ज़बरदस्त सितंबर मंथ यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग की थी, लगभग 11,500 करोड़ की सेलिंग, डिसेंट सेलिंग है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। सो वापस यहाँ पे शुरुआत हुई थी कि चलो वापस मार्केट गिरेगा, मार्केट 10,000 आएगा, 9,000 आएगा, 6,000 आएगा, गिरेगा। बट अगर आप लोग देख सकते हो वापस एफआईएस ने अपना रुख बदल लिया एंड ज़बरदस्त बाइंग अक्टूबर मंथ से वापस शुरू कर दी, देन नवंबर, एंड अभी तक वो दिसंबर तक चालू ही है। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये किसी को पता नहीं होता, ये डेटा हम लोगों को बता सकता है कि एफआईएस के पास पैसा है। एफआईएस जो बोलेंगे उस हिसाब से मैं बोलता हूँ चलो मार्केट गिरेगा, एफआईएस ने मन बनाया बाय करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं क्या बोलूँगा, वो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा लेवल्स 12,500, 13,000, 13,500, मार्केट भाग रहा है पागलों की तरह। सो ये डिपेंड करता है कि एफआईएस लोगों की एक्टिविटी क्या है, वो कितना सीरियसली लेते हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो यही हम लोग को देखना है कि आज के एक दिन तो देखने को मिला कि गिरावट है, ठीक है। एंड आपको दिखाना चाहूँगा ये सितंबर ना कितना 11,400 गिरा था, ठीक है। हम लोग एक काम कर लेते हैं, निफ्टी को ओपन कर लेते हैं, अभी मैंने ओपन किया था, ठीक है। सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 महीने में सितंबर आ जाएगा, या फिर 1 साल का ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्च देख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे चेंज होने वाला है, अप्रैल, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त में देख रहे हो 11,647, राइट। सितंबर देख लेना 11,600 से 400, 500, देन सितंबर मंथ में जैसे जैसे आगे गए मार्केट 11,000 को भी कट करके 10,800, मतलब सितंबर मंथ में जब 11,600 था मार्केट गिर के 10,800, मतलब 1,000 पॉइंट के आसपास हम लोग कह सकते हैं कि गिरावट हुई थी। सो अगेन वही शुरुआत हुई थी, अरे मार्केट गिरेगा करके, बट ये किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं होता है, क्योंकि जो बड़ा पैसा वाले पार्टी है फॉरेन इन्वेस्टर, उनके ऊपर फोकस रखना होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगा तो सभी लोगों का था कि मार्केट गिरेगा, बट फॉरेन इन्वेस्टर ने इतना पैसा डाल दिया कि सभी लोग चौंक गए, एंड रैली भी बहुत सारे लोगों की छूट गई। सो इसीलिए कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, बैठना होता है, अच्छी तरीके से बैठना होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि चलो आज से एचडीएफसी बैंक खत्म, बजाज फाइनेंस भी खत्म, ऐसी कोई बात नहीं होती, वो तो बच्चों जैसी बात है। स्टॉक मार्केट भागेगा तो गिरना भी चाहिए, राइट, वरना बार बार रैली होगी तो हम लोग खरीदेंगे कब।
सो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। जो आप लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या कल भी मार्केट गिरेगा, आपको ऑनेस्ट आंसर देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं पता है। ये फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में कि वो यहाँ पे आगे यहाँ पे क्या करने वाले हैं। उनके पास सब कुछ, बोलते हैं ना, रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है। सो वो अगर अब सेल ऑफ करना शुरू कर देते तो मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ हिंट चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा और अपने हिंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, इतना ही मैं आपको बोल सकता हूँ। सो अमेरिकन बाजार देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो अमेरिकन बाजार अभी भी देख लेना दोस्तों, यहाँ पे फिर भी 1% की के नीचे गिरावट थी, बट फिर भी अभी तक बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। सो अभी भी अमेरिकन बाजार स्टेबल ही नज़र आ रहा है। सो अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग अगर बड़े पैमाने के ऊपर गिरावट वाली नहीं रहेगी, एंड अगर फॉरेन इन्वेस्टर कल भी अगर हरे निशान में देखने को मिलते हैं, तो शायद से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक काम कर लेते हैं, डो जोन्स का फ्यूचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे मार्केट के साथ चलता है। ये भी आप लोगों ने देखना चाहिए। अभी फिलहाल रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए, ये डो जोन्स का जो फ्यूचर है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने कल नज़र रखनी चाहिए कि ये कैसा चलेगा। ये हम लोगों को और एक हिंट देगा। एंड उसी के साथ साथ यूरोपियन बाजार, जिनके बदौलत आज मार्केट गिरा है, क्योंकि मार्केट तो अच्छा ही चल रहा था, जैसे ही ये ओपन हो गए आप देख सकते हो, ये जो यूरोपियन मार्केट्स है, अगर फ्रांस की बात करो, यूके की बात करो, जर्मनी के डेक्स की बात करो, इनके ऊपर भी आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए कि यहाँ पे गिरावट कितनी होती है या फिर ओपनिंग मतलब कैसे होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएगी कि बाजार किस रुख मतलब कौन से मोड़ पे जाने वाला है। देखिए, एक दिन में अगर गिर गया, एक दिन में भाग गया, तो ये कोई ट्रेंड पता नहीं चलता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि जो रीज़न है बाजार का गिरने का, वो कितने डीप यहाँ पे जाने वाला है। सो इसीलिए यूके के ओर से जो न्यूज़ यहाँ पे आई है, वो कितनी बड़े पैमाने के ऊपर आगे स्प्रेड होती है, बड़ी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये बाकी कंट्रीज़ में भी अगर बड़े बड़े लॉकडाउन लगने शुरू हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि सीरियसली ये सारी चीज़ों को आगे हम लोग को कॉन्सिक्वेंसेज इसके देखने को मिल सकते हैं। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों, जो प्रैक्टिकल रीज़न है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किया। कोई फैंसी चीज़ें नहीं बताई है अननेसेसरीली आप लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिकल यही बात है कि हम लोग को फॉरेन निवेशक क्या करेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सितंबर में भी इसी तरीके की सेलिंग हुई थी, बट बाद में वो चेंज भी हुए थे। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी कि आगे यहाँ पे क्या होते हैं चीज़ें। एंड जैसे मैंने बताया कि अगर आप इन्वेस्टर हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे इन्वेस्टर को कोई बड़ा नुकसान हुआ होगा। मतलब मैं जो पुराने इन्वेस्टर है उनकी बात है, ऑब्वियसली जिन्होंने पीक पे खरीदा उनकी बात ही अलग है। अगर आप आज की गिरावट देखोगे तो एक साल के चार्ट में तो किधर नज़र भी नहीं आएगी, बहुत ही मामूली सी है। 6 महीने की बात करेंगे तो भी अगर आप लोग देखोगे तो कोई मतलब मार्केट इतना चल चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था 13,300 है। मतलब हाईएस्ट भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि 52 की अगर हम लोग बात करें, मतलब मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था, वो भी आज ही के दिन हम लोग को देखने को मिला था 13,760, राइट। एंड वहाँ से 13,300 पे यहाँ पे देखने को मिला है। सो मार्केट बहुत ही गजब का भाग चुका है, 12,000 से वो भागा है लगभग। फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा 1,500 हज़ार पॉइंट हम लोग को भागते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। सो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग ऐसा यहाँ पे फिलहाल बोल सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि क्या मार्केट गिरेगा, तो ये सारे फैक्टर्स आप लोगों ने बहुत ही क्लोजली देखने चाहिए। उन्हीं के हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको प्रॉपरली उस हिंट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो आया आशा करता हूँ ये थोड़ा प्रैक्टिकल थियोरेटिकल वाला सब्जेक्ट था, वो अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।